शक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की तरफ से पक्ष रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं बिहार की उस पावन भूमि से आता हूं जिसने विश्व को पहला गणराज्य दिया, जहां पर गण प्रमुख सामूहिक रूप से राजा और अधिकारियों का चयन करते थे। उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, बिहार की जागरूक जनता ने, लगभग 7 करोड़ मतदाताओं ने बिहार विधानसभा के लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना मुख्यमंत्री और सरकार चुना। बिहार की जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश का सम्मान करते हुए हमारी एनडीए की सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया जाए। एक विकसित बिहार बनाने के निर्माण हेतु हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट और संकल्प के साथ काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि बिहार की प्राचीन वैशाली गणराज्य किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर की फूट और नेताओं की, उस वक्त के गण प्रमुखों की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही टूट गई थी। और महागठबंधन बिहार में इसी अति महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए दिखा जब वहां पर सीएम के उम्मीदवार खुद ही कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री पद का शपथ लूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये कमाल की बात है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी कलम से संविधान निकला, चुनाव का नियम कानून निकला, दलितों पिछड़ों महिलाओं का अधिकार निकला, उन्हीं बाबा साहब के 1952 और 54 में उनका चुनाव नहीं निकला, क्योंकि संविधान बनाने वाले को कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण संविधान से सदन से बाहर रखने का षड्यंत्र किया गया, शारीरिक रूप से और तस्वीरों के माध्यम से। आपने बाबा साहब का अपमान किया था, आपको बाबा साहब का ही श्राप लगा है। आप इसी कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद बिहार में भी सिंगल डिजिट में आ गए हैं। एक वक्त की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज बिहार में सिंगल डिजिट की पार्टी बनकर के रह गई है। चुनाव सुधारों पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लोकतंत्र की एक काली सच्चाई के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बूथ कैप्चरिंग जो स्वतंत्र भारत के दूसरे चुनाव 1957 में ही कांग्रेस के द्वारा एक संगठित बूथ कैप्चरिंग करके इस कुप्रथा की शुरुआत की गई थी। 1960 से लेकर के 1990 तक कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग को बिहार में एक व्यवस्था बना दिया था। वोटर की पहचान से ज्यादा अपराधी की पहचान मायने रखती थी। 1989 के में चुनाव आयोग ने एक बड़ा सुधार करते हुए बूथ कैप्चरिंग को आधिकारिक परिभाषा दी और 1991 में इसे संगीन अपराध में शामिल किया। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव को अमान्य किया था और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए थे, तब कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाकर सीधे के सीधे लोकतंत्र की ही चोरी कर ली थी। अध्यक्ष महोदय, मैं 1990 के उस जंगल राज के दौर का गवाह हूं जब बिहार में बैलेट से नहीं बुलेट से नतीजे तय किए जाते थे। आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, जहां मतदाता की आवाज बंदूक की आवाज से दबा दी जाती थी, जहां कांग्रेस ने अपने समय में बूथ कैप्चरिंग को व्यवस्था बनाया था, वहां राजद के जंगल राज में मतदान को एक जबरन व्यवस्था बना दिया गया था। लोकतंत्र का मंच नहीं, मतदान केंद्र लोकतंत्र का मंच नहीं, अपराधियों का नियंत्रण कक्ष में बदल दिए जाते थे, जहां आप या तो बूथ लूट ले या तो फिर बैलेट पेपर लूट ले और नहीं तो पूरा का पूरा आप बक्सा ही बदल दीजिए। चुनाव आचार संहिता नहीं बल्कि चुनाव भ्रष्टाचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ करप्शन बन गया था। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा इन्हीं सब चीजों पर ये करने के लिए एक बड़ा चुनावी सुधार 2004 में ईवीएम के माध्यम से भारत में चुनाव का आधार बना। और मुझे बताते हुए आपको यह आश्चर्य भी होगा कि ईवीएम उसके बाद कांग्रेस की हर हार का जिम्मेदार भी बन गया। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ईवीएम पर आरोप लगाते लगाते 95 चुनाव हार चुके हैं। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर बार बार फट रहा है मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। और सही भी है, हार ही निकलेगी, क्योंकि जब राजनीति को वर्क फ्रॉम होम की तरह चलाएंगे तो हार ही निकलेगी। लोगों का दिल जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अब तो बिहार में कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि फटा पोस्टर निकला जीरो। माफ कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, बिहार कांग्रेस ईवीएम पर 94 बार हार का आरोप लगाती है।
अब से इनके दोषी होने का जो सबसे बड़ा आधार निकला है वो है एसआईआर। विपक्ष जिस एसआईआर को आज षड्यंत्र बता रहा है वह वास्तव में मतदाता सूची की सूचिता का वह संवैधानिक कार्यक्रम है। विपक्ष की असली समस्या एसआईआर से नहीं है, समस्या यह है कि एसआईआर से पहली बार वोट बैंक की राजनीति के नकली खंभे उखड़ गए हैं और लोकतंत्र में वही वोट रह गए हैं जो कि वैध हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि यह कोई जल्दीबाजी का काम नहीं, लगभग 3 महीने का विस्तृत प्रक्रिया थी। समस्या अध्यक्ष महोदय मशीन में नहीं है, प्रक्रिया में नहीं है, मानसिकता में है। पूरे देश ने देखा था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना नकली ईपिक नंबर दिखाया था और तब चुनाव आयोग ने सही वोटर कार्ड सामने लाकर के यह स्पष्ट कर दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखते हैं। जब वीआईपी नेताओं के साथ ऐसी गड़बड़ी मिल सकती है तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय की एसआईआर जरूरी हो जाता है। जब वोटर लिस्ट शुद्ध होता है तब राजनीति की अगली असली ताकत उजागर होती है। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक पार्टी बिल्कुल अपना आचरण और व्यवहार एक नव सामंतवादी पार्टी की तरह कर रही थी और एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी और खुलेआम संकेत दिए जा रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में जनता का नहीं एक विशेष सामाजिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित होगा। आपने गाने भी सुने होंगे, तेजस्वी सरकार बनतो तो बीप 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 रंगदार बनतो। एसआईआर से पहले बिहार में गरीब, पिछड़े, वंचित और दलितों के मतदाताओं को इन नव सामंतवादी का इतना दबाव था कि उन्हें साफ साफ कहा जाता था कि अगर तुम वोट करोगे तो तुम्हारे वोट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा फर्जी वोट इतना है कि तुम्हारे वोट का फायदा नहीं होगा। उन्हें कई जगह बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जाता था और उन्हें भी लगता था कि हमारा जो वोट है वो महत्वहीन है। लेकिन एसआईआर के बाद अध्यक्ष महोदय उनको भी लगा कि हमारे वोट का मतलब है और यह आपने बिहार में एनडीए को 202 सीटों के माध्यम से आपने देखा होगा और इसका नकारात्मक प्रभाव भी बिहार में हम लोगों को देखने को मिला। जब गोपालगंज के बैकुंठपुर में दलित जिन्होंने एनडीए को वोट किया था उनके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई। मैं भी गया था मुजफ्फरपुर के सखौरा पटसारा गांव में। शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट किया था। अध्यक्ष महोदय, इस देश को और इस सदन को यह स्पष्ट समझना चाहिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा मैम, कि जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बड़ा सुधार यही है कि वोट देने का अधिकार केवल और केवल वैध और पात्र भारतीय नागरिक का होना चाहिए। यदि मतदाता सूची में अवैध नाम रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया विकृत होगी तो लोकतंत्र की असली ताकत असही मतदाता कमजोर पड़ेगा। चुनाव सुधार, विशेषकर एसआईआर जैसी पहल भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य है। मैं इस चुनावी सुधारों और एसआईआर जैसी प्रक्रिया का हमारी पार्टी